जय हिंद प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले जितने सारे बच्चे हैं देख सकते हैं कि आप लोग क्लास 10th का जो है साइंस का आप लोग को 27 जून का एग्जाम होने वाला है। उसका आप लोग को जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास देखिए, आप लोग 10th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन होगा जून का, उसका आप लोग साइंस का जो है आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए, विषय कोड आपको यहाँ से 112 रहने वाले साइंस के मेरे बाबू लोग। चलिए ये देखिए, प्रश्न देखिए, खंड यहाँ से खंड अ है, खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेके 70 तक प्रश्न 4 विकल्प के साथ दिया गया 40 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी और सीधा होता है। मैं जल्दी क्या करूंगा, टाइम आप लोग के पास में बहुत कम है, मैं जल्दी सबका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से किस जो है दर्पण का उपयोग जो दंत चिकित्सक के प्रयोग में लाया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे बाबू लोग? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप लोग का अनंत होता है। तो आंसर नंबर आप लोग को यहाँ से जो है 3 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार एक दूरदर्शी वस्तुओं के लिए जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। आंसर में आपको यहाँ से बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। 5 मुख्य अक्ष होता है, देखिए यहाँ से केंद्र और ध्रुव, यहाँ से केंद्र से ध्रुव से जो है गुजरती रेखा। आंसर में यहाँ से बी हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की प्रकार त्रिज्या क्या होता है? इसकी फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो आंसर में आप लोग यहाँ से बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा जो है वासी जो है और सीधा प्रतिबिंब। आंसर नंबर आप लोग यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, फोकस दूरी की इकाई क्या होता है? फोकस दूरी की मात्रा का मात्र, फोकस दूरी की जो है दूरी है, दूरी कैसा मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ से आप लोग को मीटर, आंसर नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्यारा गुरुजी, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। आंसर में इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? याद रखिएगा, सब समान समान आकार का और उल्टा बनेगा। देख लीजिए सबका सर बच्चे, यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट से विकर्ण देखा जाता है समतल दर्पण में। आंसर में इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका आप लोग हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से इसका आप लोग आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर जो है बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो अनंत पर है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बी आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है? तब वक्रता के केंद्र पर। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि आंसर नंबर आपका सी में है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन क्या होता है? 1 के बराबर। आंसर नंबर आप लोग के यहाँ से डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पार्ट्स यहाँ से देखो, यहाँ से छोटा छोटा समतल दर्पण में कभी भी नहीं बनता है। इनसे यहाँ से आप लोग को जो है डी हो जाएगा, डी इधर करेक्ट, डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सरल कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन इसका आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? वस्तु की दूरी के बराबर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर यहाँ से देख सकते हैं, सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। देखो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तब तक रंग की प्रतिबिंब। देखिए क्वेश्चन कितना बार हम क्लास में बोले हैं, यदि आपका भाषा सीधा और बराबर है, आंसर में इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूध से दही बनना कौन सी ये परिवर्तन है? आप लोग को रासायनिक परिवर्तन है। आंसर में इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषण। आंसर नंबर इसका आप लोग को जो देख सकते हैं डी है, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे में निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना यहाँ पे हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फेरस सल्फेट जो है का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आंसर 28 नंबर क्वेश्चन से 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से सी निकल के आ रहा है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होंगे। तो सारा का सारा बच्चा वीडियो को फटाफट क्या कीजिए, ग्रुप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन रिडक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? 2H2O2 प्लस 2H2। आंसर में इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, जब जिंक तनु सल्फरिक कौन सा अभिक्रिया कराता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आंसर में आप लोग का यहाँ से बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। रिडक्स अभिक्रिया जो पदार्थ ऑक्सीकृत वो अपचायक। आंसर में इसका आप लोग का यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोहे में जंग लगना क्या संयोजन है? के आंसर में यहाँ सब लोग बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा, अम्ल और क्षार की जो है अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आंसर में आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा अभिक्रिया जो तटीय विघटन दर्शाता है, यहाँ से याद रखिएगा सबके सब बच्चे, इसका आप लोग आंसर यहाँ से जो है आर डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुक्त होता है? याद रख सारा का सारा बच्चा, जितने सारे बच्चे हैं, जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जो है किसी धातु देतनु हाइड्रोक्लिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तांबा यहाँ से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा जो है अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? उष्मा जो है शोषी अभिक्रिया। आंसर में एकदम बहुत से एकदम आप लोग का आंसर भी हो जाएगा,
बेरिक सल्फ जो है सल्फ्यूरिक जो है अम्ल की जो है अभिक्रिया का सल्फेट जब से बनता है तभी SO4। यहाँ से देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा। बिजली की सहायता से धातु की जो है परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते थे? विद्युत जलीयपन कहलाता है। उसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन अभिक्रिया है? तो H2O2। यहाँ से देखिए यहाँ से आंसर आप लोग का डी में है, डी द करेक्ट इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? समाक्षेपी अभिक्रिया। आंसर में इसका आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट। कार्बन डाइऑक्साइड चूना पत्थर से अभिक्रिया का क्या बनाता है? CaCO3 बनाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका रासायनिक का देखिए, जितने सारे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो लोहे में जंग लगना ये है, पानी का उबलना ये भी आपका ये नहीं है। ये आपका आंसर में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का घोल किस रंग का होता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग 45 क्वेश्चन करवा दूँ। यहाँ से आप लोग को जो 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन से देख के जाइए, सारा का सारा बच्चा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।